ठीक है। तो बहुत सारे, अब जैसे वही चीज़ बता रहे हैं हम अभी कि अगर पढ़ा लिखा का ग्रुप है, हाई स्टार, आपको इंग्लिश बोल रहा है तो दो बात है। अगर कोई, आप सपोज आप गए अपने स्कूल में, कोई नया बच्चा आया आपके स्कूल में और वो इंग्लिश में बोल रहा है सबसे, ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या क्या बात आएगा? उसके उसके स्टेटस के बारे में बताइए, क्या किस बैकग्राउंड से बिलोंग करेगा। तो लगेगा ना कि अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, हम लोग तो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते, है ना। तो इंग्लिश बोल रहा है यानी कि इस माँ बाप पढ़ा लिखा होगा, या फिर अच्छा एजुकेशन मिला होगा, कहीं अच्छा कोचिंग, पैसा वाला, मतलब एक तरह से हाई सोसाइटी शो कराएगा, है ना, हाई सोसाइटी शो करेगी, है ना। तो फ्रेंच के लोग, जो अपर क्लास के लोग थे, वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो फ्रेंच भाषा क्या था, जैसे आज के डेट हम लोग इंग्लिश एज ए कंसीडर करते हैं ना, वैसे वहाँ पे फ्रेंच भाषा कंसीडर, कि फ्रेंच अगर अपर क्लास है फ्रेंच बोले, क्योंकि कॉमन लोग फ्रेंच नहीं बोल पाते थे, है ना। तो जो अपर क्लासेस होते हैं उनमें क्या होता था, डोमिनेंट ग्रुप हुआ करते थे, कॉमन इंटरेस्ट लाइफ स्टाइल हुआ करता था, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, शहर में घर हुआ करता था, और सारे के सारे जो भी अपर क्लासेस हुआ करते थे वो आपस में ही शादी वगैरह करते थे, है ना। और दूसरे था कि वो फ्रेंच भाषा का यूज किया करते थे, ठीक है। चलिए पहले इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। तो अपर क्लासेस का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था यूरोपियन सोसाइटी का। अब हम लोग देखते हैं क्या, लोअर क्लासेस। तो अपर क्लासेस, लोअर क्लासेस में यूरोप की सोसाइटी उस समय डिवाइडेड थे। तो लोअर क्लास में क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेयर पीजेंट्स। पीजेंट्स मतलब, हाँ बेसिकली हम लोग किसान, क्योंकि किसान भी पुअर कंसीडर किया जाता है, और पीजेंट से बहुत सारे लोग आ सकते हैं, जैसे कोई जैसे झाड़ू पोछा मारने वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम जो कि बहुत लो वेजेस पे किया जाता है, जिनको तनख्वाह बहुत काम कम किया जाता है। पीजेंट्स मतलब जो मजदूर भी है ना, घर उर बनाने वाला, मिस्त्री वगैरह हो गया, ठीक है। आपको और भी मिल जाएगा, ठेला गाड़ी चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ये सब दीन दयाल, मतलब दीन दुखिया वाला है सब, है ना, मतलब ये सब जो है, ठीक है। तो ये सब जो बेसिकली क्या था ना उस ज़माने में, खेत, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह तो थी नहीं, है ना। अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरुआत इंग्लैंड में, इंग्लैंड में जो है आ गया था, लेकिन पूरी तरह यूरोप में फैला नहीं था अभी भी, ठीक है। तो दो ही लोग हुआ करते थे, एक लोग हुआ करते थे जिनके पास ज़मीन है, समझिए कि वही उस ज़माने में फैक्ट्री हुआ करता था, और दूसरा जो उसमें काम करते थे। तो पीजेंट्स में क्या कहने का ये सेंस मेरा है कि ज़मीन हो गया, फैक्ट्री सब कर लीजिए, उसमें जो खेत वगैरह हो रहा है, अब उसको कोई लाएगा, उसको बेचेगा मार्केट में, तो ये सब के सब पीजेंट्स हो गए, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह थी नहीं, समझ गए। और उस समय जो कोर्ट थे, वकील वगैरह सब यही थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। आज ना कोर्ट कितना भी आप रईस रहिए, क्या आप अपने से जजमेंट पास कर सकते? नहीं, आपको कोर्ट जाना ही होगा। पहले क्या था कि जो फ्यूडल लोग थे ना, यही अपने आप में सब कुछ थे, जो बोल दिया, मान लो कोई क्राइम कर दिया तो ये डोमिनेंट ग्रुप हुआ करते थे, इन्हीं के पास आता था, यही क्या करते थे, सुलह कराते थे। अगर अपने से खुद कुछ कर दिए तो इनका कोई सुलह कराने वाला कोर्ट वगैरह नहीं था। तो बेसिकली वो सोसाइटी उस ज़माने में क्या था, एक तो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी जिनके पास बहुत जगह, दूसरा सबका सब ज़मीने से जुड़ा हुआ है ना। बिहार अगर एग्जांपल ले लीजिएगा तो बिहार भी एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रीकल्चरल स्टेट है, समझ गए ना। तो ये चीज़ हुआ करता था। मोस्ट वेयर लैंडलेस एंड वर्कड एज सर्व्स, ठीक है। बहुत उसमें से क्या थे जिनके पास ज़मीन भी नहीं हुआ करते थे, तो अब जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ क्या करेगा, मजदूरी करेगा, जा फ्यूडल है उसके यहाँ जा करके अपना झाड़ू पोछा जो भी कर रहा है वो करेगा, है ना। गुलामी टाइप का, पैसा भी कम मिलेगा कुछ, है ना। खुद का ज़मीन तो है नहीं कि जितना मन उतना उपजा ले, जब तक मालिक देगा ज़मीन तब तक करेगा, नहीं फिर उस छीन लेगा, है ना। क्योंकि सारा ज़मीन जो तो किसका हुआ करता था, एरिस्टोक्रेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ था। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से बताइए कि अपर क्लास और लोअर क्लास कौन है इस पिक्चर में, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि इनको सिर्फ सजना संवरना होता था, इनको सजाना भी होता था। सजाने वाला काम इनका होता था, सजने वाला काम अपर क्लास का होता था, ठीक है। ड्रेसेस में देख लीजिए क्या अंतर है, वर्क में भी देख लीजिए क्या अंतर है, इनका घर देख लीजिए कैसा है, मतलब, और ये देखिए एकदम ये खुला मैदान, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ है ना।
तो एक द लोअर क्लास का भी लिख लीजिए नीचे, कौन कौन लोग हुआ करते थे इनका भी। चलिए, अब इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और राइज ऑफ द मिडिल क्लास। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा, और अभी तक तो दो ही क्लास हम लोग देख रहे हैं, एक अपर क्लास और एक लोअर क्लास, जिसमें अपर क्लास के पास बहुत सारी ज़मीन है और लोअर क्लास में बेसिकली पीजेंट्स हो गए जो ज़मीन से रिलेटेड वर्क काम कर रहे हैं। अभी फैक्ट्री वगैरह तो आया नहीं है ना। तो अब जो है यूरोप में किस चीज़ का शुरुआत हो रहा है, किस चीज़ का एंट्री होने जा रहा है, फैक्ट्रियों का, इंडस्ट्री का। और जब फैक्ट्री और इंडस्ट्री जब यूरोप में आती है तब लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और कैसे जो अपर क्लास और जो लोअर क्लास है उनके बीच में से तीसरा क्लास निकलता है जिसका नाम है मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास कब आया, जब यूरोप में इंडस्ट्रीज आना शुरू हुआ, है ना। ठीक है, तो जब इंडस्ट्री, अच्छा सिटी, और अगर अगर आपसे पूछे सिटी, है ना, और देहात जिसको बोलते हैं आप रूरल एरियाज, इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? आप कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ हम घूम कर आए ये सिटी लग रहा था और यहाँ जब हम घूमने गए तो हमको थोड़ा सा देहात टाइप का लगा, मतलब और रूरल लगा हमको। हम्म 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 तो सिटीज़ में, अगर सिटीज़ में जाइएगा तो आपको फैक्ट्री वगैरह मिल जाएंगे हर चीज़ के, है ना। आपको वहाँ शॉप्स मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी वहाँ। टर्शरी वर्क भी आपको काफ़ी मिलेंगे वहीं पे। हाँ, ठीक है। और गांव में आप जाइएगा तो क्या मिलेगा, बड़ा बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है चाहे छोटा है, उस पर लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको फैक्ट्री वगैरह ना के बराबर या बहुत कम देखने को मिलेगा। हाँ, है ना। हाँ हाँ। ठीक है। तो और ये तो जैसे ही जो आना शुरू हुआ, फैक्ट्री वगैरह लगने शुरू हुए, है ना। तो जो गांव में एक्चुअली क्या होता था कि जो गांव के लोग होते थे ना, तो अब उनके पास ज़मीन तो खुद का होता नहीं था, और जितना उनको मजदूरी जो भी सर्फ एज ए सर्फडम किसी फ्यूडल के यहाँ काम करे तो उतना पेमेंट उनको मिलता नहीं था। तो जब फैक्ट्री वगैरह छोटा छोटा फैक्ट्री जब लगना शुरू हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे मज़दूरों का ज़रूरत पड़ा, तो ये लोग फैक्ट्री की तरफ जाना शुरू हुए। दूसरा बात ये था ना कि एक ही ज़मीन में वो लोग खटते रहते थे। मान लो कोई किसी परिवार के पास एक छोटा सा टुकड़ा है तो उसमें उसका माँ भी खट रहा है, उसका बेटी भी खट रही है, उसका भाई भी खट रहा है, उसके हस्बैंड भी खट रहे हैं, है ना। तो ये मतलब झूठ मूठ का सब उसी में लगा हुआ है ना। आदमी का जरूरत है नहीं, फिर भी कोई काम धंधा तो है नहीं कि कोई कहाँ से कुछ काम करे। तो जब फैक्ट्री वगैरह आया तो क्या हुआ कि कुछ कुछ फैमिली के जो थे, जो जेंट्स वगैरह थे, वो बोले कि ठीक है तुम ये सब खेती वाला काम करो, हम जाके शहर में काम करते से डबल इनकम आ जाएगा, झूठ मूठ का खेत में लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शहर में लोग जो है जाना शुरू कर देते हैं, है ना। इस वजह से जो पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है शहर में, सिटी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड टाउन, जैसे ही फैक्ट्री वगैरह लगना शुरू हुआ तो कुछ कुछ लोगों के पास, अब जो जो फैक्ट्री लगा रहा है ना, उसके पास पैसा आना, इनकम आना शुरू होगा, है ना। अब फैक्ट्री लगाने से लगाइएगा तो इंजीनियर को चाहिए, है ना। एक तो ऑनर रहेगा जो मालिक है जो पैसा लगाएगा, प्लस वो इंजीनियर को रखेगा, इंजीनियर को पैसा देगा, है ना। उसके बाद क्या है कि वर्कर का जरूरत पड़ेगा, जो काम हम बहुत टाइप का वर्कर का जरूरत पड़ता है, पैकिंग करना, ये करना, साफ़ सफाई, उसमें सब चीज़ है। तो अलग टाइप का एक जॉब क्रिएट होगा, है ना। अब फैक्ट्री लगाना है तो उसमें क्या है, पढ़ने लिखने वाले का भी उसमें ज़रूरत पड़ेगा। समझ में आया बात को? ठीक है, तो इस तरह से, और एक अलग क्लास डेवलप, बिजनेस बिजनेस क्लास तो उस समय भी था, लेकिन अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास डेवलप होगा जिनके पास फैक्ट्री वगैरह। अब इनका काम क्या होगा कि ये लोग कुछ, इनका अपना डिमांड होगा। नहीं, जैसे अपर क्लास तो लैंडेड, उनको तो कोई मतलब भी नहीं था, तो रईस ऐसे ही थे। जो छोटे छोटे मशीनें जब इन्वेंशन स्टार्ट हुआ तो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, जिनके पास पढ़े, अब देखिए
आप बहुत पैसा है लेकिन आपके पास आइडिया भी तो, इनोवेटिव आइडिया भी तो आनी चाहिए। आप अपने लैंड में ही एकदम पूरा अय्यासी ऐश मौज से जी रहे, कह रहे हमको करना ही क्या है, मेरे पास तो इतना बाप दादा पूरा लूट के बैठा हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने स्ट्रगल किया, आप है ना, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा स्ट्रगल किए, तो आपके पास आइडिया आएगा। आप क्या कीजिएगा, जो जो नया नया डिस्कवरी हो रहा है, चाहे कुछ चीज़ है, तो आप उसका फैक्ट्री लगाइएगा धीरे, तो है ना, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो कि हर जगह पे एक ऐसा एक क्लास उभर करके आएगा जो बहुत रईस नहीं होगा और बहुत गरीब भी नहीं होगा। समझ गए बात, क्योंकि ये जो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस, कुछ कुछ होता है ना बीच वाला, है ना, तो वो क्या करे, कुछ पैसा लगाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, जूता का फैक्ट्री बना लिया, पेपर का फैक्ट्री लगा दिया, चीनी मिल बना दिया, है ना। ठीक है, अब लैंडेड जिसके पास बहुत सारा पैसा, उसको ये सब खरखन करने का जरूरत नहीं है। अब उसी से अपना चीनी का मिल लगा दिया, तो चीनी उसमें मजदूर भी तो चाहिए ना। ठीक है, इंजीनियर्स वगैरह कुछ ख़राब हो गया तो इंजीनियर्स कैसे ठीक करना वो भी चाहिए, है ना। तो इस तरह से एक क्लास डेवलप हुआ। ठीक है, मिडिल क्लास। अच्छा, कमर्शियल क्लास, यही जो बिजनेसमैन हुए, जो जो फैक्ट्री लगाया, और प्रॉफिट पे बेचेंगे सामान को, है ना। तो एक कमर्शियल क्लास जो इनके पास इंडस्ट्री, और दूसरा बात कि ये किसी और को बेचेंगे, मान लेते हैं होलसेलर है, मेरे पास फैक्ट्री, हम होलसेलर को बेचेंगे, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर कस्टमर को तो एक चेन बन जाता है ना। तो फैक्ट्री तो इंडस्ट्रियलाइज क्लास हो गया, प्लस उसमें भी क्या है कि जो दुकान खुलेगा, फिर वो दुकान हर वो उसको देगा, होलसेल से रिटेल में जाएगा, इस तरह से। तो एक कमर्शियलाइजेशन, एक कमर्शियल क्लास भी तो आएगा ना। ठीक है ना, तो एक पीजेंट्स और एरिस्टोक्रेट से हट करके एक नया क्लास डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास, कमर्शियल क्लास। समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो ये इनको क्या कहा गया, मिडिल क्लास, है ना। समझ क्या कहा गया, मिडिल क्लास। ठीक है, बिजनेसमैन आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, प्रोफेशनल से मतलब कौन हो गया, प्रोफेशनल। जैसे सिंपली प्रोफेशनल, कोई भी वोकेशनल कोर्स क्या होता है, प्रोफेशनल जैसे कहने का मतलब जैसे फैक्ट्री ही है ना। अब हमको कोई सामान अगर हमको बेचना है ना, तो सामान बेचना है तो कैसे बिकेगा। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग को एक जैसे हाँ, कोई कोर्स वगैरह होता है ना, कोई उसमें एक्सपर्ट होता है कि सर आप ऐसे ऐसे इसको डिज़ाइन कीजिए, वो के हाँ 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 हम्म। हाँ, तो वो आता है गली गली में घूमते रहता है, घूम घूम के कि सर ये डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट है, इसको खरीदिए, इसे कंपनी का प्रचार होगा आपको कहाँ। हाँ हाँ हाँ, वो हो जाता, कभी कभी ख़राब बेच के चला जाता है। ठीक है, तो प्रोफेशनल क्लास डेवलप हो गया, बिजनेस क्लास डेवलप हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास डेवलप हो गया। ठीक है, उसके बाद दे वर एजुकेटेड एंड लिबरल माइंडेड, है ना। तो ये लोग क्या होते थे, एजुकेटेड होते थे, है ना। अब मान लेते हैं कि हमको एक हीरा का फैक्ट्री, इसका फैक्ट्री लगाना है, सपोज डैट हमको लगाना फैक्ट्री जूता का, सपोज जूता का फैक्ट्री लगाना है, या फिर कपड़ा का फैक्ट्री लगाना है। तो कपड़ा का फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या किस किस आदमी का जरूरत पड़ सकता है। एक तो पहला बात कि हम बुलाएंगे ऐसा कोई एक्सपर्ट को कि हमको, अब मेरे पास तो है थोड़ा बहुत पैसा, हम जानते हैं कि हम लगा सकते हैं, तो एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे, बोले कि थोड़ा सा इसका सर्वे करो, यहाँ पे हम क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या चल पाएगा, है ना। तो जो उसमें एक्सपर्ट होगा, जो है ना, जिसमें उसका प्रोफेशन रहता है, वो इसी चीज़ को देखता है, वो आके सर्वे करेगा, रिसर्च करेगा कि हाँ इतना दूर पे ये मार्केट है, यहाँ पे इतने किसान हैं, यहाँ का जो भूमि है ये कॉटन उगाने वाला, आप यहीं पे इंडस्ट्री लगाएगा, आपको यहाँ से कॉटन तुरंत मिल जाएगा, ये सब रिसर्च करेगा। जियोग्राफिकल फीचर्स रिसर्च करेगा, प्लस कानून भी देखेगा इस देश में टैक्स कितना लगता है ना। अगर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो कपड़ा का फैक्ट्री लगाने से कोई फायदा नहीं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बहुत एक जब इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के भी एक लोग आना शुरू हो गए, है ना। ठीक है, और ये सब क्या थे, अब ऐसा कौन कर सकता है, पढ़ा लिखा ही लोग कर सकता है, तो ये एजुकेटेड होते थे। और दूसरा क्या होता था, लिबरल माइंडेड होते थे। लिबरल मतलब ऐसे हिंदी में इसको बोलते उदारवादी। लिबरल कहने का मतलब
इनको बिजनेस क्लास जो होता है जो नियम कानून, मतलब उनको ऐसा नियम कानून चाहिए कि लोग, मेरा बिजनेस चले। और जो धार्मिक लोग होते हैं वो कड़ा कानून चाहते हैं। धार्मिक लोग देखिएगा कि कट्टरवादी वगैरह जो होते हैं, उनको रेडिकल्स वगैरह होते हैं ना, तो उनको प्रॉफिट वगैरह नहीं, वो जो जमाने से चलता रहा है वही सोचते हैं कि वही चलता रह जाए। लेकिन जिसको बिजनेस करना है, ये सब पढ़े लिखे लोग भी थे, ये ओपन माइंडेड हुआ करते थे, है ना। करो वही जो तुम्हें प्रॉफिट लगे, समझिए बात को, ठीक है। तो ये लिबरल माइंडेड हुआ करते थे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि कोई, सपोज एक एग्जांपल लेते लेते हैं, कोई किसी रिलीजन का अगर उसको कोई चीज़ का फैक्ट्री लगा, तो ऐसा थोड़े बोले कि हम अपने धर्म वाले को ही बेचेंगे या अपने कास्ट वाले को बेचेंगे, नहीं। उसको तो प्रॉफिट से मतलब है। अगर उसका कोई दूसरा धर्म वाला खरीदेगा तो उसी के साथ वो बैठेगा, हंसेगा, मजाक करेगा, है ना। तो ये ओपन माइंडेडनेस भी आना शुरू हो गया, लिबरलिज्म भी आना शुरू हो गया, ठीक है। और दे वांटेड टू रिमूवल ऑफ अरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज। अब एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, ठीक है, जो हम लोग देखे थे फ्यूडल वगैरह जो थे जमींदार, उनको बहुत प्रिविलेज मिला हुआ था, बाय बर्थ, जन्म से उनको प्रिविलेज मिला हुआ था, ठीक है। तो जो ये जो नए बिजनेस क्लास आए, जो नए इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो मिडिल क्लासेज आए, है ना, पढ़े लिखे, तो इनको लगा कि कुछ क्या चल रहा है, अंतर हो रहा है, कुछ भेद हम लोग के बीच में क्या डिफरेंसेस पैदा किया जा रहा है, ठीक है। अब लोग के पास पैसा भी तो होना चाहिए ना उनके सामान को खरीदने के लिए, तो सारा पैसा कौन लूट के बैठ जा रहा है, एरिस्टोक्रेट लोग। तो जनता के, एरिस्टोक्रेट की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है। और जो जनता होती थी उसके बहुत संख्या होती थी, जो पीजेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ रहती थी। हाँ, तो अगर पीजेंट्स के पास पैसा आ जाता तो उनका फैक्ट्री से जो बना हुआ प्रोडक्ट वो भी बिकता। लेकिन एरिस्टोक्रेट के पास पैसा तो है लेकिन बहुत कम संख्या, तो ज़्यादा तो सामान खरीद नहीं सकते हैं। और दूसरा बात ये था कि एरिस्टोक्रेट जो थे वो कंजर्वेटिव टाइप के हुआ करते थे, मतलब वो जो चला रहा है परंपरा उसी ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। अब मान लेते हैं कि वो लोग चंदन से नहा रहे हैं, एरिस्टोक्रेट चंदन के पानी से, अब ये लोग डॉव साबुन ले आया, तो एरिस्टोक्रेट बोले अरे हम चंदन के पानी से नहाएंगे, डॉव डॉव केमिकल फेंकेंगे, समझ रहे बात को। तो उसको तो पीजेंट्स वगैरह मारे थोड़ा बहुत जिसके पास पैसा रहेगा वही खरीद के नहाएगा। अब उसके पास पैसा ही नहीं है पीजेंट्स का, सारा तो लूट के बैठा हुआ है वही, तो मेरा तो सामान बिकेगा नहीं। तो वो चाहते थे कि रूल रेगुलेशन भी क्या है, सेम है, ताकि लोगों के पास पैसा, इक्वालिटी मेंटेन हो, रूल रेगुलेशन भी सेम हो, है ना। और दूसरा बात कि एक और नेचुरल ह्यूमैनिटी भी होना चाहिए कि सभी लोग को बराबर भी होना चाहिए, है ना, रूल हो चाहे रेगुलेशन हो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ था। तो दे वांटेड, एरिस्टोक्रेटिक के जो प्रिविलेजेस थे उसको भी ये क्या करना चाहते थे, रिमूव करना चाहते थे। कौन? मिडिल क्लास वाले लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए पिक्चर में, एक इंडस्ट्री जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, ठीक है, तब ग्रोथ ऑफ अर्बन मिडिल क्लास, है ना। इसमें आपको क्या क्या पिक्चर नजर आ रहा है? मार्केट, सबसे पहले तो आपको मार्केट नजर आ रहा है, क्योंकि खेत कहीं नजर आ रहा है क्या? खेत वगैरह खेत नहीं, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब मार्केट अब इंडस्ट्री आएगा तो मार्केट आएगा, सामान तो कहीं बिकना है ना उसका, तो मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। खेत वेत तो नजर आएगा नहीं, ठीक है। लोगों का यहाँ पे ये आपको कुछ फैक्ट्री वगैरह का भी डिज़ाइन यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री पे, उस जमाने में फैक्ट्री का भी डिज़ाइन ऐसी हुआ करता था, बड़ा बड़ा हुआ करता, धुआं हुआ सब निकला करता था, ठीक है। हाँ हाँ, इसको इसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़, अब लिबरल नेशनलिज्म पे थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म, ठीक है। तो लिबरल का मतलब समझ में आया, है ना, जो थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो। हाँ हाँ, जहाँ प्रॉफिट हो और प्लस ज़्यादा रूल रेगुलेशन को उतना टाइट भी नहीं रखना है ना। लिबरल मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं इसको इस तरह से कि इक्वालिटी मेंटेन हो, लोगों के बीच में इक्वालिटी आए, है ना, ज़्यादा बीच में डिफरेंसेस लोगों के ना आए। दूसरा बात ये हो कि जैसे हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किए, वेट मेजर्स इक्वल होना, एक तरह से एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होना, है ना, ठीक है। और नेशनलिज्म मतलब तो आप जानते ही हैं, राष्ट्र देशभक्ति, है ना, देश के लिए
अपने देश को किसी भी तरीके से क्या करना, ऊपर की तरफ ले जाना, अपने देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। तो लिबरल नेशनलिज्म्स का कंसेप्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। उसे इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म को एक सोशल नेशनलिज्म, दूसरा पॉलिटिकल लाइबरलिज्म और तीसरा इकोनॉमिक लाइबरलिज्म, ठीक है। ठीक, बोलिए। हाँ, तो लाइबरल नेशनलिज्म्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सोशल लिबरलिज्म में, तो सोशल मतलब क्या होगा, सोसाइटी जिसमें लोग रहते हैं, है ना, लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, ठीक है, तो वो चीज़ के बारे में क्या है, सोशल लिबरलिज्म। तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, तो सोसाइटी में जो भी प्रिविलेजेस है उसका एंड करना ताकि इक्वालिटी आए, है ना, और लिबरलिज्म आए, ठीक है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो भी इंडिविजुअल लोग हैं, मतलब जो भी सिटीजन है, जो भी लोग हैं, है ना, उनका क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, किसी के सर्फडम एज अ गुलाम एज अ काम ना करें, और इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी जो है क्या हो, बराबर, चाहे आप अपर क्लासेस हो या मिडिल क्लासेस हो या लोअर क्लासेस हो, है ना, लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, क्योंकि सोसाइटी में जो प्रेस का बहुत बड़ा योगदान होता है ना, हम लोग पेपर पढ़ते हैं, है ना, हम लोग देखते हैं, अरे समाज गंदा हो रहा है, समाज कहाँ जा रहा है, पेपर पढ़ के ही पता चलता है ना। तो जब तक प्रेस फ्रीडम नहीं होगा तब तक हम लोग को सही ट्रू न्यूज़ यानी सच्चा समाचार न्यूज़ नहीं मिलेगा क्या हो रहा है देश में, है ना। तो सोशल लिबरलिज्म में क्या क्या है कि एंड ऑफ प्रिविलेजेस होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इंडिविजुअल को फ्रीडम होना चाहिए, और प्रेस का भी क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। तो जब ये तीनों चीज़ क्या हमारे देश में है, इंडिया में बिल्कुल है ना। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत प्रिविलेज मिला हुआ है ना। ज़रूरत के हिसाब से मेरे सब पीएम वगैरह हैं, प्रेसिडेंट वगैरह हैं, रोड पे चलते हैं तो गाड़ी वाड़ी सब बंद हो जाता है, चाहे चीफ मिनिस्टर, तो उनका ज़रूरत है कि इमरजेंसी ड्यूटी पे एनी टाइम रहते हैं, ठीक है। दूसरा है कि हम लोग लॉ के बराबर, सभी कोई भी मर्डर करे, चोरी चकारी करे, ऐसा नहीं कि कुछ, सबको वही कानून के हिसाब। तो हम लोग के देश में है ना, क्योंकि नेशनलिज्म है ना, इसी वजह से डेमोक्रेटिक नेशनलिज्म आया, है ना, डेमोक्रेसी भी चल रही है और नेशनलिज्म भी आ रहा है ना, कि जब हम नेशन स्टेट बनेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सभी को इक्वल राइट्स मिलेगा, यही तो है डेमोक्रेसी। जब हम नेशन स्टेट बन जाएंगे तो जो हम लोग को रूल करेगा उसको हम लोग वोट करेंगे, तभी वो हमको रूल कर पाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है। अब पॉलिटिकल में क्या क्या चेंजेस आएगा, है ना, पॉलिटिक्स में क्या क्या, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट बनेगी वो लोगों के मत द्वारा, लोग बनाएंगे, लोगों के कंसेंट द्वारा, है ना, लोग एग्री होंगे तभी क्या, जो भी गवर्नमेंट होगी वही बनेगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करे, लोगों के थॉट्स फीलिंग्स, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वोट देंगे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो वगैरह। और रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के होंगे, कोई बाहर के देश के नहीं होंगे, हमारे जो सिटीजन्स है, जो हम लोग में मैच करता हो, है ना, वही क्या बनेंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे पार्लियामेंट में। अब मान लेते हैं कि इंडिया का पार्लियामेंट में क्या अमेरिका का लोग घुसा देंगे, नहीं। क्या अमेरिका वाला अपना पार्लियामेंट में इंडियन को घुसा देगा, नहीं, है ना। जो वहाँ पे रह रहा, मान अमेरिका का यहाँ पे लोग, यहाँ पे कोई आ गया और सिटीजनशिप उसको मिल गया, 20 बजे यहाँ पे रह रहा है, तो वो भारत के बारे में सोचेगा, उसका बाल बच्चा को यहीं रहना, तो ज़्यादा इंडिया के बारे में सोचेगा, तब उसको हम पार्लियामेंट में जगह दे सकते हैं, है ना। समझ में आया बात। इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी होना बहुत ही जरूरी है ना, ठीक है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या, लोग तो छोड़ो ना, मेरा थोड़ी ना, खराब भी कर दो, कोई दिक्कत का बात नहीं, मेरा तो है ही नहीं। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि नहीं, ये मेरा है, इसको हमको अच्छे से रखना है ना। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में क्या, प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट दिया गया, ठीक है। और यूनिवर्सल सफरेज, यानी सफरेज मतलब क्या, वोट डालना, ठीक है। तो जो वोमेन वगैरह, पहले वोमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था यूरोप में, और जो लोग, ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, उनको भी वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत इसके अंदर यूनिवर्सल सफरेज लाया गया, यानी कि सभी लोग, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना, वो भी वोट दें, चाहे वो वोमेन है वो भी वोट दें। समझ गए। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म में
गवर्नमेंट लोगों के द्वारा बनेगा, संविधान बनेगा, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे पार्लियामेंट वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट होगा, लोगों के अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म में। और वुमेन हो या आदमी जो भी है जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं भी है वो भी वोट देने का अधिकार है उनको। पहले क्या था कि रिवॉल्यूशन के बाद भी जो जिनके वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, और जो लोग जो थे, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी था मेन वही वोट दे सकते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होता था उनके पास वोट नहीं दे सकते थे। आज के डेट में हम लोग सब गरीब हो अमीर हो सब भी वोट, सबको वोट देना होता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल लाइब्रलिज्म में हुआ। इकोनॉमिक लाइब्रलिज्म में क्या था कि मार्केट को फ्रीडम कर दे, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है उससे इसमें लाइब्रलाइज किया। देख रहे हैं कैसे उदारवादी और लिबरलाइज किया जा रहा है ना, लोगों को इक्वालिटी दिया जा रहा है, लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड किया जा रहा है, यही लिबरलिज्म, ठीक है। एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड। पहले क्या था कि इतना ना एक ही कंट्री पे कोई वो राजा कैप्चर के कोई उधर का राजा कैप्चर कर ले, सब अपना अपना टैक्स वगैरह लाद दिया है, ठीक है। तो गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था वो भी क्या हो जाता था, डिफिकल्ट होता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे कि हाँ, ये मान लेते हैं सपोज एक कंट्री है, जैसे इंडिया ही का देख लीजिए, ये सपोज कर इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे पुर्तगाल कैप्चर किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे डच कैप्चर किए, यहाँ पे ब्रिटेन कैप्चर किए हुए हैं। तो ये मान लो यहाँ कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, इसको यहाँ जाना है, तो ब्रिटिश वाले बोले ये टैक्स लाओ, इधर से गुड प्रोड्यूस तो पुर्तगाल वाला बोले ये हमको टैक्स लाओ, है ना। तो कंट्री तो एक ही है, लेकिन सब आ करके ये इधर से कब्जा लिया, उधर से कब्जा, इन्ने से कब्जा लिया, बस इसी में गुड्स और का ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, सामान बेचने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो इकोनॉमिकली ये बहुत रॉन्ग कंसेप्ट था। इसीलिए जो रेस्ट्रिक्शन था गुड्स वगैरह का, है ना, इस पे इसको क्या कर दिया गया, रेस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। ड्यूटी को यूनिफॉर्म, यानी जो भी टैक्स थे वो सभी के सभी क्या कर दिए गए, यूनिफॉर्म कर दिए गए। वेट और मेजर्स को भी क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या कर दिया, मार्केट का फ्रीडम कर दिया गया, आप मार्केट में बेचिए, आपका आपको जितना रेट मिलता है उतना पे बेचिए, आपको कोई भी बोलेगा नहीं कि आपको इतना ही में बेचना है। जो मूवमेंट ऑफ गुड्स था, है ना, उसको भी उसको जो रेस्ट्रिक्शन था उस पर उसको भी क्या कर दिया, हटाया गया। और ड्यूटी जो टैक्सेस थे, वेट एंड मेजर्स, यूनिफॉर्म मेजर्स, वो सबको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, लिबरलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म को।